नमस्कार समस्त को इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज क्लास आपण मानकर जो क्लासेस आम गोटे करूँ आपण मानकर आरोहण ओएसएससी सिविल जेई रे आपनकर जो 16 मार्च 2025 रे जो एग्जामिनेशन होता आपनकर सिविल जेई रे जो एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन होता तार गोटे फास्ट पार्ट आपनकर एनालिसिस होता आपनकर आंसर एनालिसिस होता से आंसर पर आम सेकेंड पार्ट रे एनालिसिस करिया। फर्स्ट पार्ट में 35 क्वेश्चन को डिस्कशन करूँ जो समस्त क्वेश्चन जो बाहा बच्चक उत्तर ऑफिशियल सहित तार कौन मैच करुच्ची ना नहीं से समस्त चर्चा होता। आज का डिस्कशन आम नेक्स्ट जो पार्ट रही आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जो 65 क्वेश्चन रही आम आज डिस्कशन करवा तो बढ़िया। तो प्रथम आपंकर ये आपंकर जमीक आम कही रखुच्छी सेट बी क्वेश्चन को आम डिस्कशन करुचे तेणु आम प्रथम जानी जो मैंने पार्ट 1 टाक देखी ना आप डिस्क्रिप्शन में जातु डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 लिंक मिल जाव निश्चित भाव में। एटी आम क्वेश्चन नंबर 36 देखिए मिनिमम क्लियर कवर इन एमएम कथा कहला टू द मेन स्टील बार इन फुटिंग कॉलम बीम एंड स्लैब आर रेस्पेक्टिवली कौन कहला गोटे क्वेश्चन आपको पचारा मिनिमम क्लियर कवर कौन रही आप मिनिमम क्लियर कवर कथा कहते स्टील बार रे तार फुटिंग कॉलम बीम स्लैब आर रेस्पेक्टिवली कौ भाया रेसीओ रहीटा को आप गोटे कथा क्वेश्चन हो कॉपी पेस्ट कर गोटे जगार आउ ये क्वेश्चन केवल नेम जो आपण मानकर जो आप सिक्वेंस को चेंज कर दीजिए फुट कॉलम बीम एंड स्लैब को रिस्पेक्टिवली चेंज कर दीजिए। प्रथम थाए आप स्लैब बीम एंड कॉलम फुटिंग थाए तेणु उत्तर आपंकर सेमती अनुसार आपंकर 50 40 25 20 निश्चित भाव में ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ये हूँ आपर जो मेन स्टील बार तार डेजिग्नेशन गुड़ा दिगला जो फुटिंग आप 50 mm आसो कॉलम हूँ आप 40 mm एवं बीमटा 25 mm और स्लैबटा आपंकर 20 mm आसूँ तेणु आप से अनुसार आपंकर आंसर ऑफिशियल आंसर सहित मैच करुँच दैट इज डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन अच्छी देखो 37 नंबर क्वेश्चन आपंकर गोटे क्वेश्चन आसाला मिनिमम परसेंटेज ऑफ हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार इन आरसी स्लैब कंपेयर विथ ग्रॉस कंक्रीट एरिया। निश्चित भाव में ये कौन कहला हाई यील्ड जदि आप कंपेयर कर सहित गोटे कंक्रीट स्लैब सहित कंक्रीट आपंकर एरिया सहित आपंकर आरसी स्लैब को कंपेयर कर डिफॉर्म हाई यील्ड डिफॉर्म बार आपंकर परसेंटेजटा केते रहिबो दैट इज विल बी 0.12 आपण मनकर मन रखा पड़ो 0.12 ग्रॉस कंक्रीट आपंकर एरिया जोटा कि तार रेशियो कहि पारंती बा आपन मिनिमम परसेंटेज हाई यील्ड कटा आपंकर से वैल्यू रहबो। ये होची आपन आईएस 456/2000 अनुसार याको आपंकर कोन होची ना डेजिग्नेट कराइची जो थे एडिक्वेट रेनफोर्समेंट रहा सहित आप क्रैकिंग आपंकर कंट्रोल करिवो एवं सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते तेणुक 0.12 आपंकर प्रोवाइड होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ हाई यील्ड कथा कहले। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट से कौन कहला आपनकर जो M25 कंक्रीट रो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ केते सिंपल कथा चला फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कथा जदी कहबा एठी आपन मानकर यार वैल्यू केते हिजो ये हिजो आपन मानकर जे हो कि 3.5 मेगापास्कल आंसर हिजो केमती हम 3.5 मेगापास्कल जमी कि आप टिपिकली आम कैलकुलेट कर जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट M25 कैलकुलेट करवा से गोटे वैल्यू गिवेन रही था वैल्यूटा केते रही था सी हूँ एफसीके आपण मानकर एवढा लिखाई थाए मुझे लिखी दूची फ्लेक्सुलर जोटा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कथा कहूँ एफ सबस्क्रिप्ट सी के 0.7 स्क्वायर रूट ऑफ FCK ये आपंकर गोटे फर्मुलेसन रही है जितेबाला आपंकर M25 कंक्रीट कथा कहूचे तार हूँ 25 मेगापास्कल कथा कहूँ FCK वैल्यू केते गला FCK वैल्यू आपंकर 25 मेगापास्कल होगला तेणु आपंकर FCK जदि वैल्यू आपंकर 25 मेगापास्कल होगला ताले ये आपंकर जो एटा आपंकर FCK नहीं एटा हूँ FCT आपन टेंसाइल स्ट्रेंथ कथा कहूँ ना टेंसाइल फ्लेक्सुरल कथा कहला तेणु से अनुसार आम ये कौन करवा ये 0.7 आपको गुणवा क्या सहित 0.7 आउ FCK वैल्यू आप 25 मेगापास्कल ताको आम स्क्वायर रूट ऑफ 25 करदेले ये आपंकर 25 टा हला जेतेले 0.7 टा आपंकर ये रहिला ये 0.7 रहिला 25 रो आपंकर स्क्वायर रूट केते जो 5 एथरे आपन मल्टीप्लाई करंतु केते हबो ये आपन 3.5 मेगापास्कल दबो राइट आंसर आपनकर 3.5 ही अछि बुझी पाले सिंपल कथा छोटे फॉर्मूला जे जानि थिबे क्वेश्चन सॉल्व करके आस्थिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला which of the following motivators is the most basic need in Maslow's hierarchy। Maslow's theory कथा कहते Maslow's triangle कहते Maslow's आपनकर hierarchy रे जोटा कि मोस्ट मोटिवेटर थिंग कथा कहबा जदी दैट इज आपनकर होची कोन साइकोलॉजिकल नीड्स। निश्चित भाव रे मन केतिबे आपनकर ट्रायंगल मोठी ऑलरेडी गिवन कर देछि दैट कोनतो लिखाई छि आपन फूड वाटर वार्मथ रेस्ट दिस इज द बेसिक नीड्स अंडर आसी थाई गुटे हला आपनकर कोन
आपण मानकर साइकोलॉजिकल नीड आउ ए दुटा होची आपनकर बेसिक नीड्स अंडर आसी एथिरे आपन बेसिक नीड्स कथा कहला बेसिक नीड्स रे आपनकर साइकोलॉजिकल नीड आउ हेला सेफ्टी नीड्स आसी तेनु ए आउ डी उत्तर हबा कथा किंतु जेहेतु आपण मानकर ऑफिशियल आंसर डी देछि तेनु आपण माने जदी ए भी मार्च एथिरे आपन रेज कले ग्रोस आंसर जो ग्रेस आंसर मिलि पारे तेनु याकु मध्य आपण माने ध्यान देखिथिबे देखंतु एटी आपण तीनटा कैटेगरी रे डिवाइड कराछि बेसिक नीड रे सेफ्टी नीड्स फिजिकल नीड सॉरी साइकोलॉजिकल नीड आउटे आसिला आपनकर साइकोलॉजिकल नीड्स रे पुणी कोन आसुची देखंतु स्टीम नीड्स आसीबो गुटे बिलोंगिंगनेस एवं लव नीड्स आसुची जोटा कि ए दिटा को आपनकर ई आउची आपन साइकोलॉजिकल नीड्स रे आसीगला सेल्फ फुलफिलमेंट रे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एटा केवल आसीताय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आसीताय तेणु सी अनुसार आपनकर याकु कैटेगराइज कराछि ट्रायंगल मॉडल दे दिछि निश्चित भाव याकु मन देखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन थिला 40 number question which pillar of TQM recognize the product quality or is a result of poor process quality already आपण मानकर process quality कथा देइछि जदि आपनकर TQM कथा कहौ छै pillar of TQM कथा कहौ छै total quality management कथा कहौ छै ताले continuous improvement is the आपनकर prioritical जोडा कि product quality रो आपनकर pillar कहि पारंती बा TQM रो आपन pillar ता हो continuous improvement but answer is given in the officially आपनकर B देछि answer B देछि दैट process management but यार उत्तर जोडा कि continuous improvement हवा आवश्यकता रहितला जो थिरे आपनकर आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन जोडा कि not only satisfy the customer but the आपनकर कस्टमर रो जोडा कि फील करिथाय जे आपन मानकर तार प्रोडक्ट को मध्य से आउ काहको एनकरेज कर पारिबो ठीक अछि सही कथा आपन मानकर जुगो आपन कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट इज आंसर हबा कथा तेनु याकु मध्य आपन देखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छै देखिबा 41 number question asila as per ISO 800 the maximum bending moment for the design of purlins can be taken as where W is the total distributed load including the wind load of the purlins and L is the center of distance support निश्चित भाव गोटे क्वेश्चन आसिला ये क्वेश्चन कौन कहला जे गोटे आपण मानकर IS 800 अंडर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपन डिजाइन करिया गोटे पॉलिन्स कैन बी टेकन जदि पॉलिन्सटा कोन होची ना सेथिरे आपनकर W टोटल लोड पडुची W लोड होची आपनकर विंड लोड पडुची आउ एथिरे कोन होची ना एल इज द सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द आपनकर सपोर्ट आपनकर जो सेंटर जो डिस्टेंस चाउची तार एल रहिची एठी आपनकर जदि लोड पडुची आपनकर जदि एटा आपन इभले नउचंती निश्चित भाव रे यार आपन मानकर सपोर्ट रु एल डिस्टेंस रहिची ये एल रहिची ये एल रहिची निश्चित भाव रे तो से अनुसार आपनकर कोन हबो यार होची बेंडिंग मोमेंट कथा कहि सरी आपनकर जो देइची कोन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कथा जो कहितला सेते मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रा आपनकर उत्तर हे जिवो WL/10 W8/10 C is your answer नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय आपनकर कोन कहला ये वेल्डिंग ऊपर क्वेश्चन आसिला बट वेल्ड आपनकर कोन थाय देखंतु आपन मानकर सीम वेल्ड आपन लैप वेल्डिंग रहिला बट वेल्डिंग रहिला निश्चित भारे बट वेल्डिंग जते कथा कहूची बट वेल्डिंग टा आपनकर कोन होची स्पेसिफाइड कहा माध्यम रे कहता याको आपनकर थ्रोट रो थिकनेस अनुसार थ्रोट रो इफेक्टिव थिकनेस अनुसार याको आपनकर क्लासिफाई करे जाय तेनु कर बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हे जिवो आंसर आपनकर ए हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन कोन थिला जे इन ए टेंशन मेंबर if one or more than one rivet holes are off the line the failure of the member depends on कौन कहला जदि आपनकर गुटे टेंशन मेंबर रे कोन हिचना गुटिए बा आउ ताठु गुटे रु अधिक जदि रिपेट लाइन तार लाइन रु तार आपन जो लाइन ले आपनकर क्रिएट होबा तला तार लाइन रु जो डिस्टरबेंस हे ऑफ लाइन ले सपोज इठी रहि छि गुटिए बा दुईटा आपनकर डिस्टरबेंस हे छि ताहले से फेलियर टा डिपेंड करिवो कहा ऊपर से फेलियर टा डिपेंड करिवो पिच ऊपर गज ऊपर डायमीटर ऑफ द रिवेट होल ऑल ऑफ द अबव आंसर विल बी आपनकर सैटिस्फाई करिवो तेनु उत्तर आपनकर ई हे गला अछि डी उत्तर आपनकर मन रखिए दरकार पिच कोन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिवेट ऑफ द सेम रो जदि सेम रो एटा गुटे सेम रो रहिछि देखो ये आपनकर ये जो सेंटर यहाँ आप सेंटर हम ना ये सेंटर रु ये जो सेंटर रु एडजेसेंट पकड़ा पाखापाखि जो रिवेट रही तार जो डिस्टेंस ये दुटा डिस्टेंस को आप कौन कहलु या कहलु कौन पिच कह जाए मन रखु दैट इज कॉल्ड पिच गज क्या कह डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिवेट इन द एडजेसेंट रो आपनकर कौन कहला द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिवेट आउ एडजेसेंट रो कथा कहउची माने कोन सपोज जदी आपनकर एठी आउटे रो रे आपनकर रिवेटिंग करा जायछि एठी सपोज आउटे रो रे रिवेटिंग करा जायछि ताहले एटा आपन सेंटर लाइन उटे करले एटा आउटे सेंटर लाइन अछि ए जो सेंटर लाइन लो आपनकर सेंटर लाइन जो डिस्टेंस रहिछि दैट इज आपनकर गज कहउची बुझि पाले नेक्स्ट कथा कहले डायमीटर ऑफ द रिवेट्स आपन समस्त जानि जदी स्नैप हेड ता हेड रो आपन मानकर जो भी डायमीटर रहितबो साइज ऑफ द होल जोटा कि आपनकर डिपेंड करिवो ताहारी ऊपर निश्चित भाबरे ताको लोड डिस्ट्रीब्यूशन से अनुसार हेतै तो डी आपनकर उत्तर हे गेला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन आसिला गुडे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसिला एन ऑब्जेक्ट वेट 289.2 न्यूटन इन एयर कौन कहला जदि से पवन रे आपनकर गुटे ऑब्जेक्ट रो वजन होची 200
89.2 न्यूटन ताहले आपनकर सेटा जो वाटर रे हिजो 186.9 न्यूटन ताले व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल तेणु कौन कहला ना आपनकर मटेरियल रिलेटिव डेंसिटी काढिबा को कौन कहला आपनकर रिलेटिव डेंसिटी काढिबा पई आपनकर फार्मूला रहिबा दरकार जे वेट ऑफ एयर मु लिखि दउची रिलेटिव डेंसिटी पई फार्मूला है जो वेट ऑफ एयर वेट इन एयर आपनकर एयर रे केते वेट अछि ताकू आपन कोन करबे वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन आपन मानकर कोन हे गला वाटर वेट इन वाटर दैट इज द फार्मूला आपन को सिंपल से फार्मूला आपन को अप्लाई करंतु रिलेटिव डेंसिटी आपन को बाहर जीवो आरडी आपन जदि लउचंती रिलेटिव डेंसिटी को ताहले आपन को एटी फार्मूला हैला वेट इन एयर रे आपन को देखिबे जे 289 ओके हम लिखि दोची 289 पॉइंट आपन को कोन हे गला 289.2 आपन को डिवाइडेड करिवे कोन 289.2 माइनस आपन कोन करिवे वाटर रे तार आपन को वेट केते रहितला सिंपल क्वेश्चन टा दिथिला खाली आपन को छोटिया सॉल्यूशन करियथिला जो माने करचंती से मानकर उत्तर निश्चित ठीक आसीथिवो याको आपन जेतले माइनस करिवे ये आपन को दबो गिवन करिवो कोन 2 पॉइंट आपन को सॉल्यूशन कले 2.83 दबो एई फार्मूला अनुसार आपन आंसर काढी जिवे 2.83 आपन मानकर उत्तर आसीओ ऑब्जेक्ट रो जोटा कि रिलेटिव डेंसिटी पाई गले बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन थिला 45 नंबर क्वेश्चन ये मध्ये गुटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसीथिला जो व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल इन द evapotranspiration in a root zone of 1 meter depth soil if dry weight of the soil is 1.5 gram per cc बा cubic centimeter कहि पारंती बा फील्ड कैपेसिटी 30% देछि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपन को 10% देछि तेनु उत्तर आपन को एटी देखिबा जे मॉइस्चर डेप्थ आपन को सिंपल कैलकुलेट करिया कहिछि जे मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल केते रहिछि ट्रांसपिरेशन ले आपन को मॉइस्चर डेप्थ केते रहिछि सिंपल कथा आपन को मन रखिता दरकार जे आपन को फार्मूला कोन मु कहितले सब बेले पढिला बेले आपन को बहुत बड़ भाबरे कहितले आपन को फार्मूला ऑलवेज आपन मन रखंतु फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसीबो सेते बेसी किछि क्वेश्चन आपन को सॉल्व करे पड़िबोनी फार्मूला अप्लाई करिवे क्वेश्चन पाइ जिवे मॉइस्चर डेप्थ कथा जदि हमें जिबा मॉइस्चर डेप्थ कर फार्मूला होछि आपन को कम होई जिवो ये देखंतु मु लिखि दोछि ये लैम्डा डी कथा कहिला ये लैम्डा डी आपन को डी बाय लैम्डा डब्ल्यू इंटू आपनकर फील्ड कैपेसिटी केते रहिछि देखंतु एटी आपनकर फील्ड कैपेसिटी आपनकर एफसी नि जांतु सपोज एफसी फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग कथा कहिले पीडब्ल्यू कथा कहिले आपनकर ताकू मल्टीप्लाई करले डी सहित सपोज आपन मानकर समस्त उत्तर पाइ जिवे वाईडी टा आपनकर गामा डी टा आपनकर कोन हेला 1.5 जो ग्राम जोटा कि आपनकर ड्राई वेट ऑफ द सॉइल कहिले 1.5 अछि ड्राई वेट जोटा कि ड्राई वेट आपनकर रहिला सॉइल रो ड्राई वेट एवं केते रहिछि आपनकर रूट जोन रो डेप्थ केते रहिछि रूट जोन रो डेप्थ अछि 1 रहिछि ठीक अछि बुझिले फील्ड कैपेसिटी केते रहिछि आपन 30% रहिछि आपन फील्ड कैपेसिटी केते रहिछि 30% रहिछि जोटा कि हमें लिखिलु आपनकर 0.3 लिखिलु ठीक अछि एबे कोन हला पीडब्ल्यू कोन होछि परमानेंट विल्टिंग केते रहिछि आपन 10% जोटा कि आपनकर कोन हे गेला 0.1 हे गेला ठीक अछि एबे डी कोन अछि डी आपनकर कोन डी रहिला आपन मानकर 1 mm आपनकर रहिबला निश्चित भाव रे समस्त जिंस को आपन मानकर एठी डी होछि आपनकर 1 mm डेप्थ देथिला तेनु आपन डेप्थ नै गेले 1 याकु जतले सॉल्व करी आपन उत्तर आसीबो 300 mm रासीबो उत्तर मने केतिबे 300 mm आपनकर उत्तर आसीगला तेनु उत्तर आपन मानकर सी बी हे गेला बुझी पाले फार्मूला टा जानिथिले क्वेश्चन चा कोनसी चेंजेस हला किया आपनकर ए फार्मूला को बेस करके क्वेश्चन अप्लाई हे गेला बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कोन इन ए रिवर सिल्ट एक्सक्लूडर एंड सिल्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड गुटे नदी रे कौन हला ना सिल्ट एक्सक्लूडर एवं सिल्ट इजेक्टर को कंस्ट्रक्टेड कराइछि ताहाले ये कौन करिवो ये आपनकर एट द हेड ऑफ द कैनाल एंड एट द लोकेशन ऑफ द हेड लोकेशन आफ्टर द हेड रेगुलेटर रिस्पेक्टिवली तो कोठी आपन सिंपल क्वेश्चन टा पचाले जे सिल्ट एक्सक्लूडर एवं सिल्ट इजेक्टर टा होछि आ कोठी कंस्ट्रक्शन करा जाय रिवर बेड रो आपन मानकर कैनाल रो हेड रे आपनकर कोन करा जाय ना सिल्ट एक्सक्लूडर को अपन तयारी करे जाय एवं हेड रेगुलेटर को आपनकर जोटा कि सिल्ट आपनकर इजेक्टर रे तयारी करे जाय दैट इज आंसर आपनकर उत्तर कोन हे गेला बी उत्तर हे गेला बुझी पाले बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि द प्लेन ऑफ मैप वाज फोटोकॉपीड to reduce size that a line originally 100 mm measure 90 mm
द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लेन वाज 1:1000 द रिवाइज स्केल कौन है देखो सी कौन कहला क्वेश्चन भल क्वेश्चन आसला जे आपन रिवाइज स्केल कथा कहला जदि आपन ओरिजिनल स्केल रही 100 mm आप मेजर कर 90 mm एवं तार ओरिजिनल स्केल 1:1000 था तो रिवाइज स्केल कथा आपको पचारा सिंपल कथा कथा आम कौन करवा ये आपको रिवाइज स्केल रिवाइज स्केल काढ़ा रिवाइज स्केल आपर जो रेसीोटा काढ़ा रिवाइज स्केल रेसीो काढ़ापी ओरिजिनल स्केल के रही है ओरिजिनल स्केल आप 100 mm रही लिखिदेली ओरिजिनल स्केल आपन रेसीो आपंकर सॉरी 100 नुहे ये आपर रेसीोटा काढ़ा 1:1000 रही या आप मल्टीप्लाई करेंगे कौन ओरिजिनल स्केल सहित आपंकर मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल लेंथ कत 100 रही मेजरेबल लेंथ रही जोटा कि मेजर करते रही आपंकर 90 रही ठीक अच्छे सिंपल एवं रिवाइज स्केल आपंकर पाइबे या आप मल्टीप्लाई करेंगे जिते 100 रे 90 को डिवाइड करेंगे से आपंकर 1:1 करदे 1:1000 रही 1000 इंटू आपर 100 रे आप 90 को मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो 1 ये आसो तेणु ये को आप गुणिले आपंकर आंसर आसीज जोटा कि 1:1:1:1 तेणु उत्तर आपंकर कौन होगा ये होगा बी उत्तर पाइगले आंसर पाइगले सिंपल कथा रिवाइज स्केल फॉर्मूला है रिवाइज स्केल इक्वल टू ओरिजिनल स्केल इंटू आपंकर ओरिजिनल जो कि लेंथ मेजर कर डिवाइडेड बाय आपंकर रिड्यूस लेंथ जोटा कि जो कमी जाइए से रेंज कथा कहूँ बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी द बियरिंग ऑफ लाइन्स ओ ए एंड ओ बी आर 16 डिग्री 10 मिनट्स कथा कहला 332 डिग्री 18 मिनट रही गोटे आउ गोटे 16 डिग्री 10 मिनट रही द वैल्यू ऑफ इनक्लूडेड एंगल बी ओ ए इज आपंकर इनक्लूडेड एंगल वैल्यू पचारा तो इनक्लूडेड एंगल वैल्यू काढ़ा कहले आपंकर प्रथमे क्लॉकवाइज एंगल आपंकर काढ़ार अच्छी जे आपंकर ओबीटा हूँ कौ क्वाड्रेंट रे रोचे फास्ट कथा ओबीटा आपंकर फोर्थ क्वाड्रेंट रे रहिबो एवं सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन थ्रू फोर्थ क्वाड्रेंट रे रोचे मीन्स आप 360 डिग्री होगा ओबीटा आप जो क्वाड्रेंट आप करेंगे तो फास्ट एटा सेकेंड आपंकर थर्ड आउ एटा फोर्थ क्वाड्रेंट रहा तो यहीटा ये क्वाड्रेंट रे ओ बी रोचे ओ बी मीन्स ये हूँ 360 डिग्री रहा जो 360 डिग्री आप कौन करेंगे देखो ओ बी आप 332 डिग्री अच्छी ना तो 332 डिग्री माने ए क्वाड्रेंट रही 4 नंबर क्वाड्रेंट रे आउ ओएटा कौन आप ए क्वाड्रेंट रही कहीं 16 डिग्री रही तेणु जिते आपंकर क्लॉकवाइज एंगल ने टू फाइंड आउट द आपंकर नॉर्थ आपंकर फ्रॉम नॉर्थ जब क्लॉकवाइज एंगल ने ताहले आपंकर कौन हो देखो 360 माइनस कर दूँ ये लिखिदे सिंपल फॉर्मूला था 360 माइनस आपंकर 332 डिग्री 18 मिनिट या माइनस करेंगे ये आपंकर होगा आपंकर ये कौन कहला आपंकर ओ बी कथा कहूँ जोटा कि आप क्लॉकवाइज आपंकर नॉर्थ रू रहा तो ये आपको गिवन कर 27 पॉइंट आपंकर 27 डिग्री 42 मिनिट ये गिवन दो ठीक अच्छे 27 डिग्री 42 मिनिट्स से ही आपंकर जिते कौन करेंगे ना ओए को कौन करेंगे ना एड करेंगे ओए को एड करेंगे एड दिस बियरिंग ओए को कौन करेंगे ना ओए आपको केते 16 डिग्री 10 मिनट या 16 डिग्री 10 मिनट को आप कौन ले ना जोड़ी देले तो ये दुटा को आप जोड़िले आपको आंसर गिवन देव के 43.52 डिग्री 52 मिनिट 43 डिग्री 52 मिनिट ठीक अच्छे 43 डिग्री 52 मिनिट आपको उत्तर आसीज बुझीपारे सिंपल क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी द हाईली कैपेसिटी इज एक्सप्रेड इन पैसेंजर कार यूनिट जोड़ के पीसीयू कथा कहे अकॉर्डिंग टू आईआरसी पैसेंजर कार द पीसीयू रो हाईवे कैपेसिटी केते रही हाईवे कैपेसिटी कथा आम कहवा तार पैसेंजर कार टेम्पो ऑटो रिक्शा जीप वैन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ये समस्त पीसीयू रो जोटा कि आप कैपेसिटी रहिबो बा पैसेंजर कार रो आपनकर कैपेसिटी रहिबो केते रहिबो 1 रहिबो सिंपल कथा आईआरसी अनुसार आपनकर पैसेंजर कार हो बा आपनकर ट्रैक्टर हो ऑटो रिक्शा हो बा जीप हो एथिरे आपनकर पीसीयू रो वैल्यू आपनकर 1 ही रहिबो तेन उत्तर आपनकर कोन हेगला ए आपनकर उत्तर हेगला से अनुसार आ किछि वैल्यूएशन रहिला आक मध्ये आपन नजर दे दियंतु जे गुटे ट्रक आ बस पय आपनकर कोन हेबो ट्रक बस एग्रीकल्चर ट्रैक्टर विथ ट्रेलर जोटा हो 3 रहिबो मोटरसाइकिल स्कूटर और साइकिल 0.5 रहिबो साइकिल रिक्शा आप जोटा कि 1.5 हॉर्स ड्राइवन व्हीकल आपर 4 रहिबो स्मॉल ब्लॉक कार्ट 6 रहिबो लार्ज ब्लॉक कार्ट 8 रहिबो ये समस्त आईआरसी जोटा आपनकर जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड करछि से वैल्यू देछि से पीसीयू वैल्यू से अनुसार रहिबो मन रखिथिबे इंपोर्टेंट गुडा रहिबो परवर्ती क्वेश्चन जिबा The rise of water level above its normal level when passing under bridge is called आपन कौन कहला ताको एफ्लक्स कहते सिंपल कथा आपन जानिचंती कथा जेतेले आपनकर कौन हला जदि वाटर लेवलटा होची तार अंडर ब्रिज रे आपनकर देखिचंती रास्ता तळे देखि जो ब्रिजटा जाई छै आपनकर ऊपर देखि रास्ता जाई छै कि तळे देखि आपनकर अंडर ब्रिज जाई थाए
अंडरब्रिज पासिंग करने आपको रास्ता पास करने आप अंडरब्रिज जाए से अंडरब्रिज जदि तार लेवल नॉर्मल लेवल वाटर लेवलटा ऊपर को रहा वाटर लेवल जब तार नॉर्मल लेवल ऊपर को रही कौन कहलु ताको आम कौन कहूँ एफ्लुएक्स कहुए निश्चित हारे मन रखिथे एफ्लुएक्स कहे आ गोटे है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द वाटर सरफेस एवं टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर आपंकर जो वर्टिकल डिस्टेंस कहीदे सपोज पानी एतिक लेवल रे आप पानी रही तो यू आपर जो टॉप स्ट्रक्चर और वर्टिकल लेवल डिस्टेंस टाक आम कौन कही आम कौन कहूँ फ्री बोर्ड कही फ्री बोर्ड कही अलरेडी पढ़े क्लासेस पढ़ाई हेडरूम क्या कहुए टेल रूम क्या कहुए ये समस्त पढ़ाई टेल रूमटा आप कौन से अंडरग्राउंड आप स्ट्रक्चर किसी ना अंडरब्रिज रे नहीं किंतु हेडरूम रही हेडरूमटा आप द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द वाटर सरफेस एंड अंडर साइड द ब्रिज आपंकर वाटर सरफेस आप डीप कही पारती आउ ता सहित अंडर साइड ब्रिज केते डिस्टेंस रही आम कौन कहले हेडरूम कहते बुझीपारे तो बढ़िया ये क्वेश्चन आंसर आपंकर एफ्लुएक्स हो परवर्त क्वेश्चन देखिए कौन सी which of the following is not true about the table surveying आपन कौन कहला एमान भितर कौटा हूँ टेबल सर्वेइंग अनुसार हूँ ठीक आपन स्टेटमेंट नुहे से कथा आपन कहला तो टेबल सर्वेइंग अनुसार यहाँ हूँ आप ठीक नुहे जोटा कि आपंकर ए रे आपंकर रही बी रे रही कौनटा ठीक नहीं नॉट ट्रू कही तो आउ समस्त ट्रू रही तेणु बीटा ट्रू नुहे इट इज ए प्रिसाइज मेथड ऑफ सर्वेइंग ये गोटे प्रिसाइज मेथड ऑफ सर्वेइंग कथा कहूँ एज कंपेयर जदि आम करवा अदर मेथड को थियोडोलाइट एवं टोटाल जोटा स्टेशन सर्वेइंग ये हूँ मोर सुइटेबल रहिबो निश्चित भाव यहाँ भूल स्टेटमेंट कहीदेला तेणु आपण मानक आउ समस्त स्टेटमेंट ठीक रही जोटा कि रैपिड मेथड कही पारती रैपिड मेथड ऑफ सर्वेइंग कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सर्वेइंग वर्साटाइल मेथड ऑफ सर्वेइंग बट इट इज नॉट ए प्रिसाइज मेथड यहाँ हूँ भूल स्टेटमेंट कहीदेला बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन देखिए यहाँ गोटे क्वेश्चन आसला आपंकर देखो थियोडोलाइट प्रोगोनी क्वेश्चन आसीगला ए कौन होची देखो इन एडजस्टेबल लेवल व्हेन द बबल सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम्स पैरेलल टू आपंकर कौन हो लाइन ऑफ साइड जदि लाइन ऑफ साइड सहित पैरेलल हम जितेबाला आपंकर बबल सेंटर आउ एक्सिस ऑफ द बबल देखो एक्सिस ऑफ द बबल कथा कहला बबल जोटा पाइप सेंटर कथा कहूँ ये दीटा आपंकर कौन हम जदि पैरेलल रही आपंकर कौन है यहाँ दीटा आपंकर कौन हो ये लाइन आउ ये लाइन पैरेलल होती आम कौन कहवा ताको आम कहले लाइन ऑफ साइड कथा कहूँ कौन कहूँ लाइन ऑफ साइड कहूँ जदि आपंकर ये जो पाइपटार आप मेजरमेंट नियंती क्लोराइड आप जो पाइप मेजरमेंट कर डायगोनाली कौन सी एंगल पोजिशन को कर स्ट्रेट रही था जदि आप स्ट्रेट रही था स्ट्रेट रही आपंकर कौन होता आप वर्टिकल हो जाता यार जो बबल सेंटर आउ जोटा कि आप पाइप सेंटरटा वर्टिकल हो जाता पाइप सेंटर और आपंकर बबल सेंटरटा वर्टिकल होता से आप कही पारते जो लाइन ऑफ साइड और लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये दुटा अच्छी बोथ आर इक्वल आप दुटा आंसर आसी था गोटे लाइन ऑफ साइड आसता और लाइन ऑफ कॉलिमेशन जोटा भी कही पारते कि जेहेतु आपंकर कौन कहला ना यहाँ पैरेलल अच्छी पैरेलल अच्छी तेणु ये देखो पैरेलल टू रही पैरेलल रही लाइन ऑफ साइड कह लाइन ऑफ साइड निश्चित भाव में मन रखिए ए हो आंसर बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन इन ए स्ट्रेट लाइन टू लेंथ्स ए बी मेजर्ड फ्रॉम पॉइंट पी ओके द स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ मेजर्ड लेंथ ए बी फाउंड इन पॉइंट 4 एंड पॉइंट 3 द स्टैंडर्ड एरर इन लेंथ बी ए माइनस बी जे आप देखो सिंपल क्वेश्चन पचारा जे आप गोटे स्टैंडर्ड आप स्ट्रेट लाइन ले ए बी दुटा लेंथ आप मेजर करेंगे पी पॉइंट रू ठीक अच्छे स्टैंडर्ड एरर खोला कौन 0.3 गोटे अच्छी 0.4 गोटे अच्छी दुटा एरर आप रही लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड एरर कथा पचारा ए माइनस बी केते ए माइनस बी कथा आप पचारे लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड एरर पर आप ए माइनस बी आप कौन कर लिखि था सिग्मा ए माइनस बी लिखा होता है हाँ कि नहीं सिग्मा ए माइनस बी ये लिखा होता है तो तापाई फॉर्मूला कौन रहा देखो सिग्मा ए केते रही तार एरर केते रही 0.4 रही सिग्मा ए रो स्क्वायर प्लस सिग्मा बी रो स्क्वायर ये सिग्मा बी रो स्क्वायर रो होल स्क्वायर रूट होगा सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला पाइगले जब आंसर पाइबे ये स्टैंडर्ड एरर लेंथ कथा कहूँ 0.4 आप स्क्वायर करेंगे 0.4 ओके स्क्वायर प्लस आपंकर कौन है 0.3 रो स्क्वायर ओके ठीक अच्छे 0.3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट या आप सल्व करेंगे आपको गिवेन दब 0.25 जोटा कि आप स्क्वायर रूट हम यहाँ आपंकर आंसर हम 0.5 आपंकर उत्तर हो 0.5 आप सी है उत्तर बुझीपारे बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन है दीटा देखो आपर कंपास देती करेक्ट आपंकर प्रिज्मेटिक कंपास देती प्रिज्मेटिक कंपास रे आपण कौन करेंगे फॉलोइंग आपंकर करियर अच्छी तो ये आपंकर कौन जिन होता है देखो द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रिज्मेटिक कंपास से कहते कौटा गोटे
करेक्ट प्रिज्मेटिक कंपास आपन एटी डिफरेंशिएट देछि डिफरेंशिएट अनुसार आपन देखिबे जतले आपन पाइबे जे द ग्रेजुएशन आर एनग्राव्ड आपनकर कोन हेता ना ग्रेजुएशन आर एनग्राव्ड हेता प्रिज्मेटिक कंपास रे डिफरेंशिएट देखिबे जतले सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास विथ डिफरेंशिएट करिवे सेता आपनकर प्रिज्मेटिक कंपास रे आपन कोन हेता ना ग्रेजुएशन आर एनग्राव्ड हेता देखंतु एठी 90 डिग्री रहिछि एठी आपनकर कोन आसुछि वेस्ट एंगल आसुछि एठी 90 डिग्री रहिछि सेटा आपनकर सर्वेयर कंपास रे एटा होछि आपन ईस्ट होछि रिवर्स हो जाउछि ठीक कथा देखिबे आउ ता सहित किछि डिफरेंस हम एठी देखिदबा ए डिफरेंस उडा को मधे स्क्रीनशॉट कर नियंतु निडल केमते थाए ब्रॉड टाइप एस वाई टाइप स्केल कोन रहिता है बियरिंग कोन रहता है ग्रेजुएशन एवं साइट ऑफ रीडिंग एवं ट्राइपॉड दीज ऑल आर द डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिज्मेटिक कंपास एवं सर्वेयर कंपास निश्चित भाव में मन रखिए बढ़िया एथर उत्तर आपंकर कौन हो यार आंसर होछि आपन सी हो सी हो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए परवर्ती क्वेश्चन आसला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट्स द बेस्ट एरिया ऑफ एन इरेगुलर एंड कर्व्ड बाउंड्री आपन कोन कहला को प्रकार आपन मेथड आम एतले व्यवहार करता जदि गोटे बेस्ट एरिया इरेगुलर शेप रही है कर्व बाउंड्री रही तार एरिया आप फाउंड आउट करने कौ प्रकार मेथड को आम आप्लिकेबल करता से मेथड को आम कौन कही सिंपल कथा आम ये समस्त मेथड कथा मुझे जानी कहीदे था कि ये आपंकर बहुत लेंथी क्लासेस ये आपंकर सिम्पसन मेथड रही सिम्पसन मेथड आम इरेगुलर बा कर्व सरफेस एरिया को आपंकर से बाहर करेंगे ट्रापिजोडियल मेथड आम कौन कर स्ट्रेट लाइन बिटवीन दुईटा पॉइंट्स भितर जो स्ट्रेट लाइन रही है हूँ आपंकर हाईली रेगुलर आउ कर्व बाउंड्रीज मध्य या आपंकर एरिया को फाउंड आउट कराई था एवरेज ऑर्डिनेट मेथड आम जोटा कि कैलकुलेशन बा एवरेज ऑर्डिनेट मेथड एवरेज बा सिंपली मीन्स काढ़ी आम एरिया कैलकुलेट करता हूँ निश्चित भाव में यही समस्त मेथड गुड़ा रही समस्त आप पीडीएफ जब आप चाहते ग्रुप जॉइन करूँ पीडीएफ समस्त आंसर डिस्क्राइब कराई यार आंसर केवल बी हो आप जानी था सिम्पसन मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन जी एन इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 92 मीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफ the elevation of the top of the hill is 400 meter and the flying height आपन कर देतला 4000 मीटर above the data the relief displacement कथा कहला जदि आप relief displacement कथा कहिबे सेतला आपन फार्मूला सिंपल फार्मूला ऊपर डिपेंड करबा relief displacement रो फार्मूला आपन कर कोन हे गेला देखंतु ये आपन कर फार्मूला हम लिखि दोची ये relief displacement रो फार्मूला d equal to r आपन कर h divided by आपन मान कर कैपिटल एच होगा बुझीपारे ये आपन डी कौन रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपन आर कौन रेडियल डिस्टेंस केते रही आपनकर रेडियल डिस्टेंस आपनकर रही 92 मीटर ये देखो यहाँ हूँ आप रेडियल डिस्टेंस रही 92 मीटर एवं एच कौन रही देखो एच हूँ आपंकर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट केते रही आपनकर ये रही 400 मीटर हिल एरिया एलिवेशन रही कौन देला कैपिटल एच है आपंकर हाइट ऑफ द एभव ऑफ द डाटम रो आपंकर एभव ऑफ द डाटा देछि देखो ये डाटम हम आपंकर एभव ऑफ द डाटम रो आपंकर तार केते हाइट रही ये हूँ आपंकर कैपिटल एच दर्शाଉଛି तो फॉर्मूला आंसर आप पुट करदेले ये देखो 92 आप मल्टीप्लाई कले कहा तो 400 डिवाइडेड बाय आपंकर ये करदे 4000 डिवाइड करदे ठीक अच्छे सिंपल छोटिया क्वेश्चन आंसर थिला पाई गले ये देखो डिवाइड करदेली ये 4 काटिले आप 4 10 40 तो 92 कौन होगा 92 बाय आपंकर 10 हो 9.2 आपंकर mm दर्शेब 9.2 mm आपको दर्शेब तेणु उत्तर आपंकर ए हो ठीक अच्छे ए आप उत्तर होगा बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छे से क्वेश्चन गोटे आसला जे टू अंडरलाइन डिटरमाइन sorry to uniquely determine the position of the user using GPS one is to receive signal from at least कौन है केतेटा आपनकर सैटेलाइट रो आपनकर जोटा कि जीपीएस सिग्नल रिसीव करले आपन मान को कोन होबो ना यूनिकली डिटरमाइन कर दबो जे जीपीएस रो लोकेशन बा आपनकर को जगह रे आपनकर अवस्थिति रही तेणु फॉर चारिटा आपनकर सैटेलाइट फॉर आपनकर 3D सेंसिंग पाई 3D सेंसिंग पाई 4 सैटेलाइट्स एवं 2D सेंसिंग आपन 2D पोजिशनिंग पाई आपनकर कोन रहता है आपनकर 3टा सैटेलाइट आवश्यकता रही है आप रही यार उत्तर आप डी होगा जानी जातु बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चन आसला द टाइम बाय व्हिच एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कैन बी डिले विदाउट इफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटीज इज नोन एज आपन कौन कहला देखो 58 नंबर क्वेश्चन आंसर दूसरी देखो एक्टिविटी कंप्लीशन देखा फ्री फ्लोट कथा कहवा ताको हम फ्री फ्लोट कही थाउ जितेबाला आपन कौन कहते ना अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट इफेक्टिंग कौन होइबो ना आपनकर सक्सीडिंग एक्टिविटीज माने गोटे एक्टिविटी सरला पर आउ गोटे जो एक्टिविटी स्टार्ट हो ताकू बिना डिले न करिकी आपण मानकर जदि सेही एक्टिविटी जो कंटिन्यूअस एक्टिविटी रही ताकू आपण कौन कुछ इफेक्ट न करूची तार कंप्लीशन हो जाउची ताकू आमे कौन कहिथा ना फ्री फ्लोट कहि जाय फ्री फ्लोट कहि जाय निश्चित भाव में मन रखिथिबे टोटल फ्लोट है टाइम एंड एक्टिविटी जोटा कि आपण मानकर डिले विदाउट इफेक्टिंग द
प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन डेट आपंकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जो डेट दिखाई ता मध्य जदि आपंकर समस्त जिनस को बिना एफेक्ट करके आप कंप्लीट कर देते कौन कहले टोटल फ्लोट कही जाए जीरो फ्लोट इंटरफेरिंग फ्लोट सेमती अच्छी आम आगे बढ़ा नेक्स्ट आम देखा कौन अच्छी देखो 59 कथा देखा जे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एक्सिस आपंकर कौन कहला देखो प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस आउ मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सिस कथा कहवा जदि से आपंकर एंगल कथा कहले ये 45 डिग्री आपंकर इंटरसेक्शन हो सी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ए मोर साइकिल reduced to a point when the body is subjected to आपंकर कौन हो equal axial stress on mutually perpendicular planes the planes being free of shear कथा हो तेना उत्तर आपंकर से अनुसार डी होगा आंसर आपको उत्तर होगा केवल न्यूमेरिकल गुड़ाक सल्व करेंगे एगुड़ा खाली मुझे आंसर कहीदे एक्सप्लेनेशन आपको अलरेडी अच्छी आप स्क्रीनशॉट करके नहीं पारती नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जाओ परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी हाँ 61 नंबर क्वेश्चन ए स्टील कलम इज पिन बोथ हैंड पिन करागला दुईटा गोटे स्टील कलम को बोथ हैंड पिन कराई बकलिंग लोड कौन देला 250 किलो न्यूटन 250 किलो न्यूटन बकलिंग लोड रही ताहले जदि इफ द कलम इज रिस्ट्रेन्ड एग्नेस्ट लैटरल मूवमेंट ताकू दबा न दबा रिस्ट्रेन्ड कराई इट्स मिड हाइट तो इट्स बकलिंग लोड विल बी ताकर बकलिंग लोडटा कौन हम सिंपल कथा कहला बकलिंग लोडटा आपंकर कौन हम तापाई लेंथी फर्मुला रही किंतु आप फर्मुला आंसर सॉल्व करवा हाँ कि नहीं तो जो जी यार आंसर आपको 1000 किलो न्यूटन आसो 1000 किलो न्यूटन आपको आंसर गिवन कर 1000 किलो न्यूटन केमती कला नेक्स्ट पार्ट देखीदे ठीक अच्छे यही क्वेश्चन आसला देखूँ ओके द कन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट which reacts immediately with water and also set earliest आप कौन कहला जे कन्स्टिट्यूएंट कौन होता है पोर्टलैंड सीमेंट रे एमती कौन कन्स्टिट्यूएंट रहता है कि जोटा कि रिएक्ट करता है इमिडिएटली वाटर सहित एवं बहुत जल्दी सेट हो जाता है ताको आमे कौन कहिताउ जोटा कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सेटा कौन हो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तार गोटे कैरेक्टरिस्टिक जिते वाटर सहित से मिसिबो से आपको इमिडिएटली रिएक्ट होता है और जल्दी जोटा कि सेट हो जाता है यहाँ पोर्टलैंड सीमेंट रे कंपाउंडटा होची रही है कन्स्टिट्यूट रही है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन आसला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्डिंग मिक्सचर ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट आपन कौन कहला एमाने कौटा मोल्डिंग ऑफ मिक्सचर जोटा कि आयरन स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट को मिक्सचर करके आम तैयारी करता जोटा को कौन कहुए ताको आम कौन कही गार्लिक स्टोन कहुए गार्लिक स्टोन आप उत्तर कौन हो बी आप उत्तर हो गार्लिक स्टोन जो आप स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट मिक्सचर रे आपको प्रोड्यूस कराई जो ड्यूराबिलिटी और आपंकर या कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ भाव में या व्यवहार कराई आगू बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन एज पर IS 456 2000 द मैक्सिमम एडमिसिबल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर माइल्ड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर फॉर कंक्रीट शुड बी आपंकर कौन कहला या IS 456 2000 आपंकर टेबुल मन रखा टेबुल अनुसार आप देखिए जो ये आंसर गिवेन ना ठीक अच्छे टेबुल अनुसार आपंकर आंसर गिवेन ना आंसर होची आपंकर 0.6 हम 60 हम 0.60 हम जोटा कि वाटर सीमेंट रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो जोटा कि माइल्ड एनवायरमेंट 0.60 होता है तेणु पाखापाखि आंसर 0.55 रही तेणु उत्तर आप ए जब मारे ताहले आपको आंसर हम यहाँ टेबुल अनुसार आप देखते माइल्ड आपंकर जोटा कि मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो कथा पचार माइल्ड 0.60 मॉडरेट 0.60 सीवियर 0.50 वेरी सीवियर 0.45 और एक्सट्रीम 0.40 दैट इज ऑल अबाउट दैट निश्चित भाव में एक को मन रखिए यही कथा आप समस्त क्वेश्चन आसो ये आप डिफाइन करना कौन ग्रेड जदि आप डिफाइन करता M20 ग्रेड आपर कौन M25 कौन M15 रही से आपको डिफरेंट हो जाता बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी द मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग इज नोन एज आपंकर बिल्डिंग रे डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करने जो मेथड एप्लाई कराए से मेथड को आम कौन कही था दैट मेथड इज कॉल्ड कांस्टेंट परसेंटेज मेथड कांस्टेंट परसेंटेज मेथड सी इज योर आंसर सी आपको उत्तर हो जो मेथड रे आपनकर कौन होता है ना आपंकर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग डेप्रिसिएशन को आम एस्टिमेट कर आउ गोटे कथा लॉजिक कर्व मेथड कौन कहता है जितेबाला आपंकर कौन सी एडप्शन कर मॉडलिंग रे ग्रोथ होची बा आपंकर कौन सी एडप्शन रेट को नौकरी ये डेप्रिसिएशन को कौन सी एड कराई ताको आम कहबा लॉजिस्टिक कर्व मेथड रे और रेंटल मेथड रे आपंकर जोटा कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आप रेंटाल रे आपंकर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को आम बा रेंटल इनकम जो आसी था रेंट जो इनकम आसी था रेंटल मेथड कहले डायरेक्ट कंपैरिजन मेथडटा होची आपंकर कौन जेटा कि सिमिलर आपंकर प्रॉपर्टी जो रही सहित जो कंपेयर कर जो एस्टिमेशन काढ़ुंट आम कौन कही था ना डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड बुझीपारे सिंपल सब मेथड कहीदेली नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज्ड
एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स आपन कोन कहला जदि प्राइस लेवल चेंज हो जाउची ताहले रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करिया पई हमें सैंक्शन जो एस्टिमेटेड एक्सीड करथाउ सेटा केते परसेंट पर्यंत रहिता दैट इज 5% दैट विल बी 5% आप उत्तर डी हे जिवो से अनुसार आ गुटे टेबल मध्ये होची याकू मध्ये आपण रिवाइज एस्टिमेट पई कोन निया जिवो ये सब स्टैंडर्डाइज टेबल रहिची टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट पई केते रहिबो क्यूबरेट एस्टिमेट पई कोन हेबो डिटेल एस्टिमेट पई कोन रहिबो रिवाइज्ड एस्टिमेट पई कोन रहिबो ता पई आपनकर 5% रहिबो जोटा ऑलरेडी गिवन रहिची सप्लीमेंटरी एस्टिमेट पई कोन हेबो दैट विल बी द आंसर तेनु आपको आपण स्क्रीनशॉट करि पारंती नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन पाइबा दैट इज ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हियर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपनकर जोड़े कि आपन कहि पारंती एप्टीट्यूड क्वेश्चन आसीची जे ए वॉल ऑफ 12 मीटर इन लेंथ हैविंग ए हाइट ऑफ 2 मीटर इज टू बी प्लास्टर्ड कोन कहला 12 मीटर लेंथ रहिची गुटे वॉल रो लेंथ आपनकर कोन होइला ये लेंथ रहिला 12 मीटर ठीक अछि 12 मीटर लेंथ रहिची ओके हाइट केते रहिला हाइट आपनकर रहिला 2 मीटर ताको प्लास्टर करियर अछि थिकनेस ऑफ द वॉल आपनकर थिकनेस केते रहिला देखंतु थिकनेस रहिला आपनकर 85 सेंटीमीटर समस्त मीटर थिला ये आपनकर सेंटीमीटर आसीगला ठीक अछि जदि 85 सेंटीमीटर रहिला ता हेले से कोन कहिला जे द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड इज इन द रेंज आपनकर प्रीवियस दुई थर जो परीक्षा हेतला 2023 रे एई भली क्वेश्चन आसीतिला जदि क्वेश्चन आसीतिला तनो जदि आपन माने सॉल्व करथिबे ताहाले एटा मध्ये सॉल्व करि आसीते तो सरफेस एरिया प्रथमे काढिबा जे वॉल को प्लास्टर करिया पय कोन कहि अछि सरफेस एरिया काढिया अछि सरफेस एरिया करिया काढिया पय आपनकर एरिया इक्वल टू आपनकर लेंथ इनटू हाइट आपन कहि गेला ठीक अछि लेंथ इनटू आपन ब्रेथ कहि परंती बा हाइट हे गेला लेंथ इनटू हाइट माने 12 रे 2 गुणिले आपनकर केते हे गेला 24 मीटर हे गेला 24 मीटर स्क्वायर बुझि पाले ये जदि 24 मीटर स्क्वायर हे गेला ता हेले एबे आमे टोटल एरिया करिबा ये होची आपनकर सरफेस एरिया थिला द सरफेस एरिया काढिले एटा अबे टोटल एरिया काढिबा टोटल एरिया जदि काढिबा ता पय आपनकर फार्मूला है ये कोन 2a काने दुई पाखे आपन प्लास्टर करबे 2a दीटा एरिया को आपन 24 इनटू आपन कोन करिवे 24 इनटू आपन कर देले 2 कर देले दी पाखे आपनकर वॉलटा सपोज आपनकर एई भलिया वॉलटा रहइबो ना मु आपन ड्रा कर दोची गुटे वॉल ओके दिस वॉल माने एई सरफेस को हम प्लास्टरिंग करिवे आ यार बैक साइड को प्लास्टर करिवे तो दीटा टोटल सरफेस एरिया जेतले हम यार एरिया काढिले एथरे अपन लेंथ इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करले ये थिला अपन को कोन थिला ये हाइट थिला आ ये थिला लेंथ एठी अपन को कोन करले ये सरफेस एरिया काढि दिले गुटी अपन सरफेस एरिया काढिले सेतरे अपन दुईटा को टोटल एरिया काढिया कहले या प्रीवियस पछरे गुटे सरफेस एरिया अछि तो दीटा गुणी दिले तो 24 इनटू 2 कोन होगला ये 48 गेला तो 48 अपन को जोडा कि स्क्वायर मीटर एठी अपन कर देछि 48 स्क्वायर मीटर जोडा कि रिक्वायर्ड करिवो प्लास्टर को अपन प्लास्टरिंग करिया पई तार एरिया कथा कहि दिले तो 48 टा को रेंज रे होछि देखंतु 45 रु 65 मध्ये रे रहिछि त उत्तर अपन को कोन हे गेला उत्तर अपन को ए हे गेला बुझि पाले सिंपल क्वेश्चन रा थिला बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन गुटे क्वेश्चन आसिला पुनी ब्रिक रो क्वेश्चन ए क्वेश्चन मध्ये प्रीवियसली पचरा जाइछि पुनी आउथरे क्वेश्चन आउटे आसीछि एथिरे आपण ब्रिक रो साइज देछि देखंतु 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर समस्त 10 सेंटीमीटर देछि किंतु ब्रिक वर्क करिया पय आपन 70 क्यूबिक मीटर आपन दे दिछि तेनु आपन सिंपल कथा आपन समस्त जिंस को मीटर रे कन्वर्ट करिया कहबो आपन को कन्वर्ट करिया कहबो ब्रिक रो साइज को 0.2 0.1 0.1 रे कानो सेंटीमीटर होछि ताको मीटर रे कन्वर्ट कर देले तो वॉल्यूम ऑफ 1 बी गुटे ब्रिक रो आपन वॉल्यूम जदी काढिबा हमें कोन हबो 0.2 इनटू 0.1 ये सब मीटर रे कन्वर्ट कर देली ठीक अछि इनटू 0.1 तो ये को जतले आपन कन्वर्ट करिबे आपन कोन दबो ये आपन को दबो कोन गिवन दबो 0.002 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम हे गेला 1 मीटर 1 गुटे इटा रो आपन को वॉल्यूम हे गेला आपन को कोन कहला एठी आपन टोटल वॉल्यूम आपन काढियर अछि नंबर ऑफ आपन को ब्रिक्स काढिया कोछि नंबर ऑफ ब्रिक्स पई आपन को टोटल वॉल्यूम केते अछि टोटल वॉल्यूम अछि 17 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 ब्रिक रो वॉल्यूम केते अछि 0.002 जितले आपन याको इक्वेट करिवे ये आपन को गिवन करबो 8500 8500 टा ब्रिक आपन को एप्रोक्सीमेटली लागिवो त उत्तर आपन को डी उत्तर हेगला बुझि पाले सिंपल क्वेश्चन थिला बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन हला प्लिंथ एरिया क्वेश्चन द प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ आपन को कोन कहला ये जो प्लिंथ एरिया बिल्डिंग कथा कहला एथरे आपन को कोन इंक्लूड हेइ न थाए एथरे आपन इंक्लूड हेइ न थाए कोन कैंटिलीवर्ड पोर्स आपनकर कैंटिलीवर पोर्स एथरे इंक्लूड रहि न थाए आउ समस्त लिफ्ट आपन इंक्लूडेड रहिछि आपन मानकर से आपनकर जोटा कि इंटरनल शाफ्ट और सैनिटरी इंस्टॉलेशन अप टू 2 मीटर स्क्वायर एरिया द वॉल एट द फ्लोर लेवल्स ये समस्त इंक्लूडेड रहिछि प्लिंथ एरिया रे बट नॉट इन द कैंटिलीवर पोर्सेस ये क्वेश्चन को मु आपन डिस्क्रिप्शन ले पढै थिली बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन आसिला वाटर चार्जेस आर यूजुअली टेकन एज 10% ऑफ फॉर रेट एनालिसिस फॉर एन आइटम जिते आपंकर कौन सी आइटम रो कौन रेट एनालिसिस कर वाटर चार्जेस केते परसेंट लगेबे
आपंकर वाटर चार्ज से आपको लगे केते 1.5% वाटर चार्ज पानी चार्ज को लगे जाए से आपने समस्त जिन जाना दरकार कॉस्ट ऑफ आइटम को आपंकर जो कैलकुलेट कर कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ वर्क आम मटेरियल कॉस्ट सहित लेबर कॉस्ट को जोड़ी था निश्चित भाव समस्या जानते जदि टूल्स आउ प्लांट कथा कहूँ से 2.5 ରୁ 3% पर्यंत टूल्स मीन्स आप कौ टूल्स व्यवहार कर कौ प्रकार प्लांट्स यूज कर ये समस्त जो आप कैलकुलेट कर 2 ରୁ 3% पर्यंत आपंकर रेट ऑफ एनालिसिस नि चार्जेस 2 ରୁ 3% मन रखिए 2 ରୁ 3% नहीं 2.5 ରୁ 3% आउ गोटे है वाटर चार्जेस है जोटा कि 1.5 ରୁ 2% मध्य आपंकर चार्जेस को कैलकुलेट कर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो आप गोटे क्वेश्चन आसी था बेले पूर्व क्वेश्चन आसी था कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% को नि ये समस्त आपंकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 किलोमीटर आपंकर कनसीडर कर कन्वीनियंस ताठू अधिका है आपंकर जोटा कि कैलकुलेशन नि ये समस्त कौन है एस्टिमेशन आसूची नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन 71 क्वेश्चन है ए टी बीम बिहेव्स एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस कौन है जदि विड्थटा तार फ्लेंज सहित इक्वल हम केते जदि तार न्यूट्रल एक्सिसटा आपंकर कौन हम रिमेन्स विथ द फ्लेंज आपंकर न्यूट्रल एक्सिसटा जदि फ्लेंज सहित इक्वल रहिबो सेतेबेले बा ता सहित आपंकर सेम रहिबो सेतेबेले आपंकर कोन हबो रेक्टेंगुलर बीम रो विड्थटा होची आपंकर फ्लेंज सहित मध्ये इक्वल हबो दैट मीन्स योर आंसर विल बी आपंकर कोन हो गेला ये होची आपन मानकर सी आंसर हो गेला बुझी पाले बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि which of this method is most appropriate method used in site to determine a soil water content आपन सॉइल वाटर कंटेंट को आपन गोटे साइट रे डिटरमाइन करियर अछि ताले कोटा अछि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड रे आपन वाटर कंटेंट को काढिया पे हेले कैल्शियम कार्बाइड मेथड आपन को कैल्शियम कार्बाइड मेथड आपन को सी ही जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन से व्हेन द सैंड इन situ happens to be in densest state then stands relative density would be आपन को कोन हला ये होजी 1 हे जिवो सिंपल कथा 1 हे जिवो आंसर सी मारंतु आंसर सी जदि मारिक आसन ताले ठीक अछि आंसर एथि पय आपनकर रिलेटिव डेंसिटी पय आपनकर गोटे फार्मूला मध्ये रही छै मु लिखि दोछि बाकी आगो को बढ़िबानी रिलेटिव डेंसिटी ए अनुसार आपन फार्मूला अनुसार कैलकुलेशन होबो ई मैक्स ये समस्त कोन मु आपन कहि देबी ई मैक्स माइनस आपनकर ई नेचुरल कथा कहहा जिवो ई मैक्स बाय ई नेचुरल डिवाइडेड बाय ई मैक्स बाय ये हे जिवो आपनकर ई मिनिमम ठीक अछि ये ई मिनिमम आ ई मैक्स कोन ये होछि ई मैक्सिमम होछि आपनकर वॉइड रेशियो इन लूज स्टेट आपन लूज स्टेट रे यार वॉइड रेशियो केते मैक्सिमम रहइबो लूज स्टेट रे आपन को वॉइड रेशियो मिनिमम केते रहइबो एवं नेचुरल के रहइबो ई होछि आपन को वॉइड रेशियो कथा कहउछि जोटा के वैल्यू आपन को 1 होइता ऑलवेज 1 होइता बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन से देखिया 74 days is the measure of loss of strength with remolding with water content जितेबाला आपनकर रिमोल्डिंग कर वाटर कंटेंट जदि अनचेंज रोचे ताले सही प्रकार लॉस को आमे कौन मेजर करथाउ सेटा को आमे मेजर करिया को कोन कहिथाउ सेंसिटिविटी कोन कहते सेंसिटिविटी उत्तर आपन बी हिजे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती कोन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आपन ट्राइएक्सियल सॉइल रे आपन जदि ट्राइएक्सियल आपन कंप्रेशन टेस्ट करछथि सेते आमे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपनकर सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहले भूल कहले आंसर आपनकर ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट रे आमे शियर स्ट्रेंथ तीन प्रकार आपनकर करछन्ते तीन प्रकार कंप्रेशन टेस्ट करछन्ते ताले शियर स्ट्रेंथ को आपनकर सॉइल लो फाइंड करय थाय शियर स्ट्रेंथ डी इज वन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखंतु सेही बळी आपन मानकर 76 नंबर क्वेश्चन आपनकर आसिला जे ए डिपॉजिट टू ए of a fine sand has a porosity A and specific gravity of soil solid is G. The hydraulic gradient of the deposit to develop the boiling condition of sand is given by आपनकर कोन कहला hydraulic gradient को आपनकर डिपॉजिट करिया पे sand रे ता पई तार फॉर्मुलेशन कोन सिंपल कथा तार फॉर्मुलेशन I इक्वल टू आपनकर कोन होइथाय ये होची G - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपनकर E होइथाय दैट इज आपनकर कोन ये होची आपन क्विक सैंड कंडीशन ले आपन माने जतेबेले हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट को मेजर करछंती किंतु जेहेतु आपनकर जी कोन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स एवं ई हला आपनकर वॉइड रेशियो जोटी कि ऑलरेडी हमें कहि सरछु प्रीवियस क्वेश्चन में कहितली किंतु कोन कहला एठी रिलेशनशिप बिटवीन आपनकर कोन काढिबा को आपनकर जे पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो पोरोसिटी आउ वॉइड रेशियो मध्य रिलेशनशिप काढिया को जेठी देखंतु फाइन सेंट ऑफ द पोरोसिटी n एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी होची g देची तो कौन कही ना हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट डिपोजिट आपन कौन काढ़े तो तापाई आपन फॉर्मूला कौन हो से आपन फॉर्मूला कौन हो एन आपन को मन रखी दरकार ये आपन कौन होगा एन इक्वल टू आपन ई बाय 1 प्लस ई दैट इज द फॉर्मूला निश्चित भाव में मन रखिए आउ यहाँ गोटे आपन गोटे आउ गोटे फॉर्मूला रही है एन ये बा ई बाय 1 माइनस
एन मध्य होता है ई बाय सॉरी एन बाय एटा ई नुहे एटा एन हबा यदि एन टर्म रे नउचंती ताले 1 एन बाय एन 1 माइनस एन और ई टर्म रे नउचंती ताले ई बाय ई 1 प्लस ई भले आपन रही है ये आप सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे तेल आप हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट रे कौनटा ई रो वैल्यू को आपन कौन करेंगे जदि आप ई रो वैल्यू को आपन सेठी आपन कौन सब्स्टिट्यूट करेंगे एन माध्यम जदि आप एटा को एन माध्यम नहीं कि आप पुट करवा ये आप पुट करवा तो पुट करेंगे सी आपको गिवेन कर जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आप सॉरी जी माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन आपको उत्तर हो जी माइनस 1 बाय 1 या आप सॉल्यूशन करेंगे आप पाइबे ये हम ए हम उत्तर बुझीपारे सिंपल क्वेश्चन आगो बढ़िया एन टा कौन एन टा हूँ पोरोसिटी पोरोसिटी आपको अलरेडी गिवेन रही पोरोसिटी फर्मूला आपको ये लिखिदेली एक आगो बढ़िया परवर्ती कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चन आसला देखो ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्ले इज हैविंग ए लिक्विड लिमिट आपको देला ये देखो लिक्विड लिमिट देती लिक्विड लिमिट आपंकर देती 58% व्हाट इज द कंप्रेशन इंडेक्स कथा कहला कंप्रेशन इंडेक्स कथा कहला जति आमे सीसी काढिबा कंप्रेशन इंडेक्स कथा जति कहिछि जति सीसी काढिबा ताले आपंकर 0 पॉइंट फार्मूला आपन पुट कर दियंतु जदि फार्मूला समस्त सब फार्मूला बिलोंग कर क्वेश्चन कौन सी क्वेश्चन आपको ट्रिकी करके पचाने डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन पचार एल एल माइनस आप 10 करदे एल एल कौन आप लिक्विड लिमिट एल एल टा आप 58% रही जोटा कि आपंकर 58 आप 58 रु 10 गला करते 48 तो 48 रे 0.009 को मल्टीप्लाई करेंगे आप गिवेन दब 0.432 बुझीपारे तेणु आपंकर बाहरी गला ये आपंकर कौन कंप्रेशन इंडेक्स आप आंसर बाहरी गला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन which one of the following is the secondary pollutant एमान को उधर कोउटा होचे सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपण देखिबे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन जे कि डायरेक्टली सोर्स रु इमिटेड हेई न थाए सोर्स रु इमिटेड हेई न थाए जो पोल्यूटेंट गुडाक आपन एटमॉस्फेयर रे इजिली आपन इन्वॉल्विंग होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट सहित मिसिकी आपंकर प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन आगे प्रथम आम जान प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन आउ सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन जोटा सोर्स रु आपन आसी था डायरेक्टली सोर्स रु आपन इन्वॉल्वमेंट रही था ताको में प्राइमरी पोल्यूटेंट कले आउ जो पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट रु आसी आउ गोटे किछि पोल्यूटेंट से हम मिक्सिंग होकि नुआ पोल्यूटेंट्स क्रिएट करता है माने आपनकर जो प्राइमरी पोल्यूटेंट सहित मिक्सिंग होकि जो पोल्यूटेंट आप क्रिएट होता है ताको कहले कौन सेकेंडरी पोल्यूटेंट एटी आपनकर कौन कहला यामा कोथरु कोउटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ओजोन ओजोनटा होची आपनकर कौन सी प्रकार गैस रे अवेलेबिलिटी आप देखिए पाई न था ठीक अच्छे ओजोनटा हूँ आपंकर मिक्सिंग होता है ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्वमेंट रही O3 रे आपंकर प्राइमरी पोल्यूटेंट मिक्सिंग रही ऑक्सीजन मिक्सिंग रही से भाई आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जोटा कि सॉरी कार्बन मोनोक्साइड हूँ कौटी डायरेक्टली आप कौटी इमिटेट करुचे आप वेहिकल इमिटेट कर इंडस्ट्रियल प्रोसेस रु बाहर तो डायरेक्टली इमिटेट होची आउ हाइड्रोकार्बन कौन हो डायरेक्टली इमिटेट होची कौन फसिल कंबसन कर जो फ्यूएल कंबसन होती कंबसन फ्यूएल रु आप इंडस्ट्रियल प्रोसेस रु आसूची वोलाटाइल ऑर्गेनिक आप कार्बन कथा कहे जदि आपंकर सी आपंकर ऑटोमोबाइल वेहिकल्स रु आसूची सॉल्वेंट रु आसूची आपंकर इंडस्ट्रियल प्रोसेस रु आसूची किंतु आपन जिते बेले कौन कर ओजोन कथा कहते से आपंकर ओजोनटा कौन होना एनओएक्स आपंकर कौन है नाइट्रोजन ऑक्साइड आपंकर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सहित ये आपंकर कौन है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सहित आप वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौनटा जोटा कि आपंकर सनलाइट हो पाले सनलाइट सहित रिएक्ट करके आपंकर O3 क्रिएट कर निश्चित भाव में ये आप बुझीपारे डिफरेंशिएट कौन बुझे बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन which of these layers of the atmosphere consist of the ozone layer that is responsible for absorbing the ultraviolet light आपनकर कौन कहला कौ लेयर रे आपनकर अल्ट्रावायलेट लेयर आपन जो रे को से एब्जॉर्ब करिवार कैपेसिटी रखुची ताकू आमे कौन कहिताउ ताकू आमे स्ट्रेटोस्फियर कहिताउ जोथरे आपन मानकर ओजोन लेयर मध्ये लोकेटेड रहिता ओजोन लेयर मध्ये स्ट्रेटोस्फियर रे रहिची जोटा कि 15 रु 35 किलोमीटर पर्यंत ये होची तार लेंथ रहिची आ गोटे कथा एथरे आपनकर हां सन रु जो आपनकर अल्ट्रावायलेट लाइट कोठु आसीताय अल्फा बीटा गामा रेज जोटा कि आपनकर सन रु आसीताय जोटा कि कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स को लेके आसीताय निश्चित भाव में ट्रोपोस्फियर होची लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर आपन जदि अर्थ को इबळे तयारी करछन्ती एटा सबुटु कम लेवल लेयरिंग करले सबुटु जो फर्स्ट लेयरटा आपन कहि पारते सबुटु लोएस्ट लेयर होची आपनकर ट्रोपोस्फियर कथा कहूँ ट्रोपोस्फियर मेसोस्फियर कौन ये हूँ स्ट्रेटोस्फियर एभव रे रही स्ट्रेटोस्फियर एभव जोटा रही मेसोस्फियर जो कि आपण मानकर मेटरस बर्न करता है यही सब जो आपंकर कौन अच्छे मेटेरियल आपंकर आसी था आपन उल्का पिंड जोटा कहीं आसी था कहते ना ये बम्बार्डमेंट हेल्ले ये आपंकर बर्निंग होता है ସେଇଟା कौन कहुए मेसोस्फियर नेक्स्ट बढ़ी जाओ परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चन देखिए Which of these element is present in the drinking water that can lead to numerous fatal disease आपंकर कौन है
क्वेश्चन पचारा जे आपनकर ड्रिंकिंग वाटर रे कौ भलिया एलिमेंट रहितले जोटा कि आपन मानकु मृत्यु पर्यंत नै जीवो फैटल डिजीज पर्यंत मृत्यु आपनकर मृत्युर कारण हबो से रोग आपनकर आर्सेनिक कथा कहउचे लीड भी कथा कहि पारंती लीड ऑप्शन ले नाही आर्सेनिक जदि आपन वाटर कंटेंट रे रहिछि ताहले दैट इज हार्मफुल डिजीज क्रिएट करिवो जहा जुगो आपनको फैटल हेई पारे बा मृत्यु हेई पारे फॉस्फोरस जोटा कि नॉट हार्मफुल इन ड्रिंकिंग वाटर आपनकर वाटर रे फॉस्फोरसटा आपनकर कोनसी प्रकार हार्म कर न था एथिरे आपनकर लाइफ को कंजर्व करिया पाई एसेंशियल रहिता है फॉस्फोर कैल्शियम कथा कहले ये हेल्थ को मध्य बेनिफिशियल होता है एवं वाटर हार्डनेस को मध्य ये रिड्यूस करता है कैल्शियम तेणु आपन ए समस्त जानिया दरकार बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन 1 लीटर ऑफ सीवेज व्हेन अलाउड टू सेटल 30 मिनिट्स आपनकर गोटे कथा कहला गोटे लीटर सीवेज को आपन 30 मिनिट रे कोन छि सेटल करिया पाई छाडी दिया गला सेतले स्लज वॉल्यूम रहला 27 सेंटीमीटर क्यूब ये द ड्राई वेट ऑफ द स्लज इज 3.0 ग्राम देन इट्स स्लज वॉल्यूम इंडेक्स एसबीआई कथा कोन कहला एसबीआई फार्मूला आपनकर सिंपल कथा स्लज वॉल्यूम लिखि जिवे एसबीआई हला आपनकर कोन एसबीआई इक्वल टू स्लज वॉल्यूम कोन अछि स्लज वॉल्यूम आपनकर 27 मीटर क्यूब अछि या को आपनकर कोन करिवे 27 मीटर क्यूब को आपनकर 27 मिलीलीटर रे कन्वर्ट करिवे एटी गुटे कथा मन रखिथिबे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर ठीक अछि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर ताहाले कोन हेला ताहाले 27 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 27 मिलीलीटर हो गला डिवाइडेड बाय कौन कहिबे ड्राई वेट ऑफ द स्लज कौन होइछि देखंतु 3.0 ग्राम 3.3 ग्राम देथिले ये गला आपन 3 नु 27 ये गला 9 मतलब उत्तर आपन एसबीआई इंडेक्स केते आसिला 9 मिलीलीटर पर ग्राम 9 मिलीलीटर पर ग्राम उत्तर आपन ए हे गला बुझी गले एसबीआई कथा कहि देले स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कथा हम आंसर पाई गले बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ आपन कोन कहला जतले स्लज प्रोसेस को हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस रे कन्वर्ट करछे सेटा गुटे एग्जांपल कहार हे जिवो दैट इज ए प्रोसेस ऑफ एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस निश्चित भाव रे एनारोबिक एरोबिक कथा हम पढैतिली रिसेंटली एबे पढा हेतिला तो एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस कथा कहिले तो डी इज आंसर हे जिवो डी इज आंसर हे जिवो आउ तीनटा प्रोसेस मध्ये आपन जानिथिबा दरकार जदि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज टाइप ऑफ एरोबिक आपनकर प्रोसेस कथा कहउची एनारोबिक प्रोसेस रे कोन होइताय आपनकर रेफर करिवो जोथरे आपनकर डाइजेशन कथा कहि पानती माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेशन होई गला बा ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन होई गला कोनटा आपनकर एनारोबिक जोथरे ऑक्सीजन लो एब्सेंस रहइबो ऑक्सीजन लो एब्सेंस रहि कि आपनकर कोन होउची जदि आपनकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेड होउची डाइजेशन होउची दैट इज कॉल्ड आपनकर एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस एटा होउची ए रहउची एनारोबिक एटाच प्रोसेस कथा कहिबा जदि एनारोबिक एटाच ग्रोथ प्रोसेस कथा कहिबा एनारोबिक एटाच ग्रोथ प्रोसेस रे कोन होता ना आपन फिल्ट्रेशन होता है आपन कोनसी मीडियम को ग्रो कले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडियम को ग्रो कले जोतरे सेतरे फिल्ट्रेशन होता है निश्चित भाव रे आउ एरोबिक एटाच ग्रोथ प्रोसेस कथा जदि कहिबा सेथरे आपन कोन करिवे ना एथरे आपन जो ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करथाउ जोथरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा को फिक्स मीडियम रे एक्सपोज्ड हबो काहाकू ऑक्सीजन को डायरेक्टली एक्सपोज हेता तेनु ये होची एरोबिक कथा कहिले एनारोबिक मींस आपन कोन ऑक्सीजन लो एब्सेंस होइबो एरोबिक मींस आपन ऑक्सीजन लो प्रेजेंस होइबो दीटा जगह रे तेनु उत्तर एठी आपन डी हबो ये तो डी ही गला पढिबा परवर्ती क्वेश्चन द पर्पज ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टू आपन कोन कहला वाटर स्टोरेज टैंक रे जो आपनकर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रही है तार उद्देश्य कौन ये समस्त रहिबो मेंटेन करिवो वाटर प्रेशर को स्टॉर्म वाटर इमरजेंसी को आउ ता सहित कांस्टेंट सप्लाई मध्य तेणु ये सिंपल क्वेश्चन थिला समस्त देखि मार देथिबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हेवियर इनर मैटर इन वेस्ट वाटर रे आपनकर हेवियर इनट मैटर कौन रही था हेवियर वाटर रे आपन ग्रीट जोटा कि आपनकर ग्रीट रही था या फर्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग रे हम रिमूव करथाउ बड़ बड़ ग्रीट गुडा देखिए मिलता है इन द डिजाइन ऑफ ए स्टील बीम यूजिंग एन आई सेक्शन जो आम कौन होना स्टील बीम आप यूज करता है तार डिजाइन गुड़ाक केमती खाए तार डिजाइन होची आपनकर फ्लेंज कैपेसिटी को निग्लेक्ट करके फ्लेंज आप शियर कैपेसिटी ऑफ फ्लेंज इज नेग्लेक्टेड आपन फ्लेंज रो जो शियर कैपेसिटी कौन होता है आपनकर निग्लेक्ट कर जाता है निश्चित भाव में बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप फेल्योर इन द स्लेंडर स्टील स्ट्रक्चर जो मोस्ट कॉमन टाइप आप फेल्योर देखिए पाई था सेटा कौन सेटा को आपन को जाए बकलिंग या को पढ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जहाँ भी पढ़ाई क्लासेस जो मैंने देखी ना से समस्त क्वेश्चन मारिक आसी बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन एज पर IRC 96 1983 द रेकमेंडेड कैरेज वे विथ फॉर 2 लेन रोड विथ कर्व्स दीटा लेन रोड रे आपन जदि कर्व्स रही विथ कर्व्स कथा कहिदला सिंपल कथा एटा मन रखिथिबे विथ कर्व्स कथि 2 लेन रोड विथ कर्व्स कथा कहि तार वैल्यूएशन इज 7.5 एटी आपन मन रखिथिबे 7.5 इज आंसर उत्तर आपन बी हबो टेबुलेशन टाकू मन रखंतु देखि दियंतु जे टेबुलेशन स्क्रीनशॉट नै नियंतु
सिंगल लेन 3.75 आपंकर विथ कैरेज वे रहा 2 लेन विदाउट रेज कप 7.0 जदि विथ रेज कप होगा ताहले आपन 7.5 हो जाउची से भली इंटरमीडिएट कैरेज वेज जो थे आपंकर एक्सेप्ट ऑन इंपोर्टाट रोड को छाड़ी जो मोटा रहीगला से 5.5 और मल्टी लेन पेमेंट जो कि पर लेन हो 3.5 दीज आर द स्टैंडर्ड आपन या समस्त मन रखा दरकार बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छी ओके ए बिटुमिन सैंपल हैज बीन ग्रेडेड as VG30 as per the IS 73 2030 30 is the grade in means आपन कौन कहला जो बिटुमिन सैंपल को आमे जो ग्रेडेशन करता VG30 रे जो 30 टा को आमे कौन नहीं ताऊ 30 माने कौन 30 होची कौन से कथा से कहला 30 होची आपन विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन एट 60 डिग्री बिटवीन 2400 टू 360 3600 पॉइंट्स कथा कहूचे दैट इज आपन 30 को आपको डिनोट करछि निश्चित भारे कथा मन गिथिबे दैट इज आपन मैक्सिमम विस्कोसिटी कहि पारंती जोथि आमे फार्मूला काढिबा आपन जो VG 30 आपन कोन कहउचंती याको फार्मूला काढि थाए ये मैक्सिमम विस्कोसिटी कढाई थाए ये जो आपन मानकर 2400 कथा कहिले आ 3600 पॉइंट्स कहथले विस्कोसिटी कहिले ना तो मैक्सिमम विस्कोसिटी काढिया पई आपन 100 फार्मूला उडे लिखि दउची 100 प्लस 20 जोटा कि आपन कर जो 120 एथरे आपन 30 को मल्टीप्लाई करा गला एटा को 30 को मल्टीप्लाई कले जोटा कि आपन रहला 3600 पॉइंट्स आ मिनिमम विस्कोसिटी कथा कहले तले 100 रु 80 को माइनस कर देबे सॉरी 100 रु 20 माइनस करिवे ये 100 रु 20 माइनस करिवे ये जो 80 गिवन दबो 80 रे आपन पुणी कोन करिवे ना 30 को मल्टीप्लाई कर देबे ये जो आपन 2400 देला जोटा कि मिनिमम विस्कोसिटी गला बुझी पाले सिंपल कथा बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन ओके ए कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर प्रति घंटा रे गोटे कारटा मूविंग करछि जोटी कि अपवर्ड ग्रेडियंट रे ऊपर को आपन 2% अपवर्ड ग्रेडियंट रे द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स व्हेन द सीन ऑब्स्ट्रक्शन जितले ड्राइवर गोटे ऑब्स्ट्रक्शन देखला से कोन करना ब्रेक दबैला इफ हिज रिएक्शन टाइम इज 1.5 सेकंड जो ऑब्स्ट्रक्शन देखि कि तापर जितले ब्रेक दबैला सेतिले जो गैप रहिला से गैप टा होची आपन 1.5 सेकंड एज्यूमिंग दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आउ टायर आउ सरफेस ऑफ आपन रोड मध्ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहिची म्यू कथा कहिले एटा आपन दे देला 0.15 ये गिवन दे देला ताले कैलकुलेट करिया कहला ट्रांसवर्स आपनकर डिस्टेंस ट्रांसफर बिफोर द कार फाइनली स्टॉप आपनकर जो कार ट्रांसफर आपन टाइमिंग दे देला कार रे ब्रेक दबेला परे तापर कार केते समय परे जाकी से अटकेला केते मीटर परे जाकी से रहिला ऑब्स्ट्रक्शन देखिला परे दैट इज द क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ता पचला क्वेश्चन ता आपनकर एभले सॉल्व करिवे जेते स्पीड ऑफ द कार कथा कहूची सेटा को आपन v नै गले स्पीड ऑफ द कार को v नै जानतु ये फार्मूला आपन दे देबो 90 किलोमीटर पर आवर देछि तो 90 किलोमीटर पर आवर को आपनकर मीटर पर सेकंड रे करिवे तले आपन कोन करिवे 5/18 आपन एथरे मल्टीप्लाई कर देबे सिंपल कथा 5/18 मल्टीप्लाई कर दे 18 पंचा कते ही गला 90 18 पंचा 90 मींस आपन को दे देला ये 25 मीटर पर सेकंड ही गला आपन को स्पीड पाई गले 25 मीटर पर सेकंड से बळे ग्रेडियंट देथिला 0.2 जी आपन को वैल्यू देथिला कोन आपन को 2% देथिला एटा आपन को हेगला कोन 0.02 हेगला हो कि नहीं तापर आपन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जोटा कि आपन को देथिला कोन मु देथिले आपन को म्यू लिखिथिले आपन एफ लिखि पारंती जहा भी लिखुछन म्यू लिखले 0.15 ओके आउ आपन जी ग्रेविटेशनल फोर्स आपन जी आपन समस्त जानि 9.81 हो कि नहीं एबे आमे फार्मूला अप्लाई करिया पई हेले प्रथमे आमे कोन करिया कहबो परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस पई आपन dt एई भली आपन लिखि दियंतु सब फार्मूला लिखि चलतिबे परसेप्शन जोटा कि आपन रिएक्शन डिस्टेंस कथा dt इक्वल टू आमे कोन करथना v into v टा कोन आपन स्पीड ऑफ द कार एवं tt ओके टी टा कौन होला ये 1.5 सेकंड जोटा कि आपनकर ए जो आपनकर डिस्टेंस रा आपनकर हेतला रिएक्शन टाइम डिस्टेंस आपन काढी दिले तो v रे आपनकर कहला 25 रे 1.5 को मल्टीप्लाई करिवे 25 रे प्रथमे 1.5 को मल्टीप्लाई कर देले ठीक अछि ये पाई गले ये गुटे वैल्यू पाइबे ये वैल्यू आपन को गिवन दबो कते 37.5 जेटे लेंथी क्वेश्चन होइतला 37.5 तापर कौन है ब्रेकिंग डिस्टेंस कथा काढ़ा तले अपवर्ड ग्रेडियंट अच्छी ब्रेकिंग डिस्टेंस पे गोटे फॉर्मूला रही है से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे सिंपल क्वेश्चन समस्त पाइबे आंसर ये एटा आपन लिखिदेले या को आपन लिखि दियंतु तापर आमे या को रिमूव करबा एबे आगो को बढ़िबा एबे आमे जिबा ब्रेकिंग डिस्टेंस कथा जिबा ब्रेकिंग डिस्टेंस रो फार्मूला कोन होला देखंतु ब्रेकिंग डिस्टेंस रो फार्मूला पई ताको फार्मूला ए फार्मूला यूज करिवे जोथरे आपन को आसीबो v स्क्वायर मोटे लेखुनी खाली फार्मूला लिखि दोची v स्क्वायर 2g f प्लस आपनकर g
ठीक अच्छे ए प्लस जी यहाँ हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस तो ब्रेकिंग डिस्टेंस पाइबे आपंकर dt पाइले आपंकर ब्रेकिंग डिस्टेंस पाइले तो d पाइबे d केते हो देखो dt आपंकर से केते पाइले 37.5 पाइले 37.5 मन पड़ू कि नहीं ये आप dbटा जोटा कि ब्रेकिंग डिस्टेंस ये फर्मूला अप्लाई कलापर ये गोटे वैल्यू पाइबे से वैल्यूटा आपको दब 187.5 187.5 जेणु उत्तर आपको गिवेन दब आप 225 मीटर এটা ফাইনাল आंसर आसो ठीक अच्छे ये फर्मूला अप्लाई करेंगे आपको आंसर पाइबे या समस्त पीडीएफ रे अवेलेबल रही बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज पर्पज इन पेवमेंट डिजाइन आपंकर पेवमेंट डिजाइन रे ड्रेनेज पर्पज पे आम कौन करथाउ कंबर आपण मानकर कैम्बर प्रोवाइड करता है कैम्बर प्रोवाइड करता है आपंकर ड्रेनेज रे पेवमेंट डिजाइन रे ड्रेनेज पर्पज रे आपन कैम्बर प्रोवाइड करता है कर्व आउ शोल्डरटा कौटी ड्रेनेज सिस्टम रे केबे इनडायरेक्टली दिया जाय न थाय असिस्ट करता है बट याकू प्रोवाइड कर जाय न थाय कैम्बर इज द की फीचर ऑफ द ड्रेनेज कथा कहि परिबा निश्चित भारे बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाईवे पेमेंट इमल्सन आर मेनली यूज्ड इन आप हाईवे पेमेंट रे इमल्सन रो व्यवहार कोन पय आमे पेचिंग और मेंटेनेंस वर्क पय करता जतले गड्ढा हो गला आपन सिंक होल हो गला से जगह पेचिंग करिया पेचिंग बा मेंटेनेंस पय आमे हाईवे रे इमल्सन रो व्यवहार करता से आपन सरफेस ड्रेसिंग हो गला बिटुमिन इमल्सन रो बहुत भाव में व्यवहार होता है आगो को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन आसला एलिगेटर और मैप क्रैकिंग इज द कॉमन टाइप ऑफ फेलियर ऑफ इन आपन कौन कहला एलिगेटर आउ मैप क्रैकिंग जोटा कि कॉमन टाइप फेलियर कौन थे होता है बिटुमिनस सरफेसिंग रे आपन मानकर एलिगेटर और मैप क्रैकिंग होची कॉमन टाइप गोटे प्रकार फेलियर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द कर्व रेजिस्टेंस फॉर 50 टन ट्रेन ऑन बिजी ऑन 4 डिग्री कर्व एते बेले जाकि आपनकर जोटा कि रेलवे हाईवे इंजीनियरिंग आपन रेलवे इंजीनियरिंग ऊपर गोटे क्वेश्चन आसिला कहीं एत पर्यटन गोटे भी क्वेश्चन आसी नथिला ठीक अच्छे ओके ये देला देखो कर्व रेजिस्टेंस पाई आपनकर फार्मूला कौन कर्व रेजिस्टेंस पाई फार्मूला आपनकर r इक्वल टू कौन आसिला ये होची 0.004 आपनकर जोटा रही 0.004 इंटू W इंटू डी W कौन W आपण मानकर हला होची वेट जोटा कि आपन टन्स रही है लिखी दूसरी W इंटू डी करा जाए 50 टन्स इंटू आपण मानकर डी कौन डी है 4 डिग्री देती ये 4 टाक आपन विजी रोड यहाँ मल्टीप्लाई करदे सिंपल आंसर पाइबे ये आप गिवन दब 0.008 टन 0.08 टन सी है आंसर सिंपल क्वेश्चन था किसी ना केवल 8 आपको यही वैल्यूटा 3टा 0 पर 4 आपको मन रखी दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मोस्टली यूज्ड इन इंडियन रेलवेज ट्रांजिशन कर्व आपको इंडियन रेलवे जो ट्रांजिशन कर्वटा को आप पाइबा कौन प्रकार यूज कौन होता है ये हूँ क्यूबिक पाराबोला को यूज कराता है ट्रांजिशन कर्व इंडियन रेलवे रे मोस्टली यूज होता है क्यूबिक पाराबोला निश्चित भाव मन रखिथे आपंकर क्यूबिक स्पाइरल कथा कहले ये कॉमनली इंडियन रेलवे यूज होनी था लेमिन स्केट कथा कहबा जदि आप सी रे जोटा आंसर अच्छी ये आपको रेयरली यूज होता है आप रेलवे ट्रैक डिजाइन ले किंतु एल आपंकर क्यूबिक पाराबोला हो कि यूजुअली मोस्ट कॉमनली यूज होता है एलर स्पाइरल कथा कहले एलर स्पाइरल वाइडली यूज हुए हाईवे एवं सम रेलवे इंजीनियरिंग रे यूज होता है कि या प्रिफरेबली आपंकर हाईवे रे ही यूज होता है एलर क्वेश्चन से कही था बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक आपन रेलवे ट्रैक रो मेंटेनेंस अनुसार कोनटा आपन मानक पई आपनकर कोन अछि ना ठीक अछि बा सेटा ठीक आपनकर करेक्ट आंसर रहइबो सेटा देखिबा गुटे कहला देखंतु जिम एवं क्रॉ गज बार निश्चित भाव ठीक होइछि आपण मानकर ट्रॉप पैकिंग एंड बॉक्सिंग ठीक रही ये भी आपन ठीक रहिला बफर स्टॉप एंड सैंड हम्प ये आपन मेंटेनेंस वर्क रे कोठी आसला ये आपन स्पीड को आपन डिक्रीज करे पई क्रीप एडजस्टमेंट ये भी मध्य रहिला ठीक तो 1 to 4 इज योर आंसर 1 to 4 दैट मींस योर सी इज आंसर नेक्स्ट बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन छी हाइट ऑफ द ब्रिज इज केप्ट डेस अबव हाई फ्लोड लेवल आपन जतले फ्लोड आसुची सेतले आपनकर ब्रिज रो हाइटा सेही फ्लोड लेवल टू केते अधिका रहिबा दरकार फ्लोड लेवल टू ब्रिज रो लेवलटा केते अधिका रहिबा दरकार ये होची 1.2 मीटर रु 1.5 मीटर रहिबा दरकार ठीक अछि सेति डैम रो मध्य सेही भली आपनकर ब्रिज रे समस्तकर डिफरेंट ब्रिज रे डिफरेंट कैटेगरी रहिता है जदि मैसनरी आर्क ब्रिज रहिछि तारे 3 रु 15 मीटर रहिबो स्लैब ब्रिज रे अप टू 9 मीटर रहिता है एवं गार्डर ब्रिज रे बा गार्डर बीम ब्रिज रे 10 रु 60 मीटर ट्रस ब्रिज रे 30 रु 375 मीटर एवं सस्पेंशन ब्रिज जो 1500 मीटर रु अधिक रहिबो एवं केबल स्टेट ब्रिज रे 1000 मीटर अधिक रहिता है निश्चित भाव कथा मन रखिथिबे जदि आपण मानकर हाइट ऑफ द ब्रिज कथा देछि फ्लोड लेवल जोटा कि नॉर्मली 1.2 रु 1.5 मीटर जोटा कि जनरल केस रे रखा है जनरली नेक्स्ट बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन सब स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्रिज डज नॉट इंक्लूड कौन हम
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ର ସବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡର ବା ସ୍ଲାବଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ଼ିବା, ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଲାମିନାର ଫ୍ଲୋ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଟର୍ବୁଲାଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ विल बी लामिनार फ्लो बाउंड्री टर्बुलेंट फ्लोटा कौन होता है थिक ही बहुत मोटा होता है थिकर होता है थिकर। एंड लास्ट क्वेश्चन आप क्लास को बढ़िया लास्ट आउ गोटे क्वेश्चन दुईटा क्वेश्चन होती जीरोन्स कथा कहले ग्रेन्स कथा कहले आर एडप्टेड और फॉर रिवर बैंक प्रोटेक्शन when it is placed inclined in the downstream in the direction of the flow in the river it is designed as which of the following आपनको मध्यरु आपको कोन भलिया डिजाइन कराई थाए एथरे आपनको डिजाइन जोटा हेता एथरे आपनको अट्रैक्टिंग जीरोन कराई थाए अट्रैक्टिंग आपनको उत्तर बी ही जीवो। समस्त जिनसर जोटा कि आपनको पीडीएफ रे आपको अवेलेबल पाई जिवे तार समस्त एलाबोरेटिव डिस्क्रिप्शन रहिछि से समस्त आपनको ग्रुप रे ही मिलिबो ग्रुप आपन जॉइन कर जानतु। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हैला देखंतु बाय प्रोवाइडिंग ए टॉप विड्थ ऑफ for roadway and freeboard in the elementary profile of a gravity dam the resultant force for full reservoir condition ले कौन है देखो जो टॉप विड्थ आ रोडवे फ्रीबोर्ड एलिमेंटरी प्रोफाइल रही है आपंकर रिजल्टेंट फोर्स होची फुल रिजर्वर कंडीशन ले कौन होता है ना आपण मानकर टुवर्ड्स शिफ्ट होता है काउटी कि हिल को आपंकर हिल आड़ को आपंकर कौन होता है ना ये शिफ्ट होता है तेना उत्तर आपंकर कौन होगा ए होगा। तो दीज आर द 2025 आप 16 मार्च मेन एग्जामिनेशन टोटल क्वेश्चन आंसर जोटा कि ऑलरेडी एलाबोरेट करदेली आउ किसी जोटा कि बुझे चेष्टा करी कहीं लेंदी क्लासेस रोला ए समस्त क्लास को समस्त जिन को आपको एलाबोरेट कर ही नहीं जो समस्त क्वेश्चन एलाबोरेट है ना से समस्त आपको पीडीएफ रे और समस्त क्वेश्चन फुली डिस्क्राइब रही तेणु आपने पीडीएफ को फॉलोअप करेंगे ग्रुप जॉइन कर जातु तले लिंक रही टेलीग्राम ग्रुप बा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करूँ। तो क्लासेस को लाइक करने को जमा भूलती पुणी देखा ये क्लास सहित से समस्त आरोहण ओएसएससी सिविल जे को फॉलोअप करूँ जॉइन करूँ पेड ग्रुप रे। थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखा जय जगन्नाथ समस्त को।